हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट से जो हमारे 1K सब्सक्राइबर होते हैं, 1K फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको। लेकिन इस मौके पे, इस स्पेशल मौके पे, 1K सब्सक्राइबर होने के मौके पे मैं आपको आज एक बेस्ट लर्निंग देने वाला हूँ, जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए अभी आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हेलिकल मिलिंग के बारे में, यानी हेलिक्स बोरिंग अगर आप प्रोग्राम करते हैं या बीएमसी में अगर हेलिक्स बोरिंग का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप मैनुअली कैसे करें, उसका प्रोग्राम कैसे बनाएं, उसके लिए प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से जी कोड यूज होते हैं, उसको हम कैसे प्रोग्राम करेंगे और मशीन पे रन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए पूरा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई है तो ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप बने रहिए, वीडियो पे पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि हेलिकल मिलिंग या हेलिक्स बोरिंग क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी पार्ट का प्रोग्राम बनाते हो, 2D प्रोग्रामिंग जब भी कभी भी करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप कोई बोर कर रहे हो तो आप G02 में घुमाओ या फिर G03 में घुमाओ, किसी भी टाइप से घुमाओ, तो वो घूमने के बाद क्या करेगा, पहले तो जेड में प्लंज करेगा। 0.5 mm जो भी आप कट देते हो, जो भी आपका डेप्थ ऑफ कट होता है, वो प्लंज होगा। उसके बाद क्या, वो रोटेट करेगा पूरा 360, जहाँ से आप स्टार्ट किए रहते हो वहाँ पे आएगा, वापस वो कट लेगा। तो ये हमारा जो सिंपल टूल पाथ होता है वो चलता है। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा घूम के आया पूरा 360, फिर कट लिया, फिर घूमा, फिर ऐसे ऐसे चलते पूरी साइकिल जो है वो पूरी करता है। बट जब आप हेलिक्स बोरिंग का प्रोग्राम करते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपका जो सर्कुलर इंटरपोलेशन होता रहता है वो तो होता रहता है, बट आपका जो जेड है वो भी उसके साथ में चलता रहता है, जिससे हमारा जो साइकिल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे हमको एक शॉर्ट साइकिल टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, हेलिक्स बोरिंग जो है वो मैक्सिमम है ना, वो रफ बोर के लिए यूज किया जाता है। रफ बोर यानी बोर को रफ करने के लिए, चाहे आप इंटरनल होल का रफिंग करें या फिर एक्सटर्नल होल का रफिंग करें, तो ये साइकिल है वो रफिंग के लिए मैक्सिमम जानी जाती है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारा जो बेसिक ये इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, हेलिक्स बोरिंग का यूज कैसे करते हैं और क्या है हेलिक्स बोरिंग, और नॉर्मल बोरिंग में, इंटरपोलेशन में और हेलिकल बोरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपने देखा और सुना, समझ लिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करो और पूछो, तो हम उसके लिए बैठे हैं। देखिए दोस्तों, अभी आते हैं इसके प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पे। तो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट हम समझेंगे, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे समझाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉडर जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग है। तो चलिए अभी आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम करते हैं हेलिकल मिलिंग को, यानी हेलिकल मिलिंग का प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा मॉडल है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो टूल पाथ होता है वो कैसे जनरेट होता है, किस टाइप का टूल पाथ होता है। चलिए देखो, ये हमारे पास एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, एक टूल है हमारे पास, और इसका जो कटिंग है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। ये सामने से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखो, एक स्प्रिंग टाइप का जो टूल पाथ जनरेट हो रहा है। मैं और थोड़ा जूम करता हूँ इसको, देखो ये एक जो टूल पाथ जनरेट हो रहा है हेलिक्स टाइप का, इस टाइप का अगर हमको प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभी चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो ड्राइंग है उसको ओपन कर लेते हैं। ये ड्राइंग रहा हमारा, जो भी आप मॉडल देख रहे थे सेम वही ड्राइंग है, और इसी पे हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमारा ये 120 है, ये टोटल लेंथ है इसकी, और
यहाँ पे। और ये जो 38 आप देख रहे हैं, 38 जो ये हमारा आईडी है वो है। हम इस आईडी में मशीनिंग करेंगे और यहाँ पे हम 10 या 12 का एंड मिल यूज करेंगे। यहाँ पे हम 10 का ही एंड मिल यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आते हैं प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पे। ये आप देख लिए 38 का जो होल है वो हमारा वो है, और इसकी जो डीप है वो 15 mm है। यहाँ पे होल की जो डीप है आप देख रहे हो वो 15 mm है। ठीक है, चलिए ये टोटल हाइट है हमारी ये सब की। बाकी सब आप ड्राइंग देख रहे हो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पिन कर दूंगा यहाँ से डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप इसको पा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अभी आते हैं प्रोग्रामिंग फॉर्मेट पे। ओके, ठीक है दोस्तों, ड्राइंग तो हमने देख लिया। ड्राइंग देखने के बाद अब हमको प्रोग्रामिंग फॉर्मेट समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग फॉर्मेट से ही हम किसी भी पार्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वो टोटली इंक्रीमेंट में हम प्रोग्राम करते हैं, यानी G91 में प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए एक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है G02। अगर आप घुमाते हैं G02 में तो उसके साथ X देना पड़ेगा और Z देना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट है X और Z के। R जो है वो सर्कल की रेडियस है, F जो है वो हमारा फीट है। चाहे तो आप G02 में प्रोग्राम करें या आप G03 में प्रोग्राम करें, कहीं भी प्रोग्राम करें। आप किसी भी टाइप से प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको G02 या G03 में प्रोग्राम कर सकते हैं। ये उसका डिटेल्स है, कटिंग फीड, रेडियस, इंटरपोलेशन का कोऑर्डिनेट है, सर्कुलर इंटरपोलेशन का कोड है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इसका प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है। अब बात करते हैं इसके डेप्थ ऑफ कट की। डेप्थ ऑफ कट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे आप मान लो कोई भी सर्कल है, यानी कोई भी एक सर्कल है ऐसा, ये मान लो कोई सर्कल हो गया है। इसको डिलीट करते हैं, सही नहीं होना है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं कर्सर को। तो ऐसे मान लो कोई आपका सर्कल है, तो आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप शुरू करोगे तो यहाँ पे लेके आओगे, या फिर यहाँ से शुरू करोगे तो आप यहाँ पे लेके जाओगे। तो हमको क्या करना है कि जब भी आप जहाँ से भी शुरू करते हो, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो यहाँ तक हम जो हमारा डेप्थ ऑफ कट होगा, सपोज अगर हम 1 mm देना चाहते हैं तो यहाँ से हम 0.5 इनपुट करेंगे यहाँ पे, यानी इस वाले फॉर्मेट में हम इनपुट करेंगे 0.5। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हम जो डेप्थ है वो 0.5 वहाँ पे इनपुट करेंगे। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे डिटेल्स में कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो जो सर्कल का पूरा डेप्थ ऑफ कट है 1 mm देना है, तो हमको हाफ हाफ करके दोनों जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है उसके साथ हमको इसको प्रोग्राम करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक सिंपल सा फंडा था इसका डेप्थ ऑफ कट का। अभी आते हैं कि अगर आप ये प्रोग्राम करते हो तो हेलिकल मीनिंग में अगर आप सब प्रोग्राम ऐड कर दो तो प्रोग्रामिंग बहुत ही बेस्ट हो जाता है, शॉर्ट में हो जाता है। और अगर आपको कुछ भी प्रोग्राम में एडिटिंग करनी हो तो सिर्फ सब प्रोग्राम में जाके एडिट कर देने का, तो वहाँ से जो हमारा प्रोग्राम है वो एकदम रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे आपको लूप काउंट कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, यानी हाउ टू काउंट द एल। एल क्या होता है, ये एल हमारा लूप होता है, ये सब प्रोग्राम में यूज होता है। अगर आपने अभी तक सब प्रोग्राम नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, देखिए, वहाँ पे हमारे जो सब प्रोग्राम है वो 2 वीडियो है। एक तो बहुत पहले डाला हुआ था, एक तो भी लेटेस्ट डाला जिसमें बहुत सारा एडवांस फीचर हमने कवर किया है। तो आप जाके देखिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे एल दिया हुआ है यहाँ पे, तो एल को काउंट कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझा दूँ। कि जैसे अगर मान लो आप एक सर्कल ड्रॉ किया, अभी मैंने आपको डीप समझाई कि ये मान लो कोई सर्कल है। अब यहाँ से आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ तक गए तो हाफ सा जो भी आपका डेप्थ ऑफ कट है, यहाँ पे आए तो आधा दिए, यहाँ से आए तो भी यहाँ पे आप हाफ दिए, यानी आधा आधा। मान लो 1 mm प्रोग्राम करना है तो हम यहाँ से 0.5 दे देंगे, यहाँ से 0.5 दे देंगे, तो एक हमारा 1 mm हो जाएगा। अब मान लो आपको
5 एम प्रोग्राम करना है तो यल जो है वो हमारा आएगा L5। यहाँ से हम लिख देते हैं L जो आएगा वो हमारा 5 आएगा। इसके आगे पॉइंट कुछ भी नहीं लगेगा, ये ऐसे ही काउंट होगा। तो ये जो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है L का, वो आप कर सकते हो आसानी से। अगर आपको प्लस माइनस करना है तो आप उसके ऊपर वाला जो Z है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसका काउंटिंग का था। अभी आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं कि इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं। चलिए इसके लिए अभी हम आते हैं अपने ड्राइंग पे। ओके, ड्राइंग को एक साइड में करते हैं यहाँ पे। चलिए ड्राइंग हमारा ओपन हो गया, इसको करते हैं साइड में। ये ड्राइंग ओपन हो गया हमारा, ठीक, इतना ही जूम करते हैं। और एक हमारे पास जो और दूसरा एक प्रोग्रामिंग करने के लिए है सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ, नोटपैड काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके चलिए खुल जा फटाफट भाई। ठीक है दोस्तों, ये हम आ गए हेलिक्स बोरिंग के डैशबोर्ड पे। ये यहाँ से आ गए, इसको तो अभी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से ड्राइंग। ये दो चीज़ें लगा दी। ओके, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 38 का हमारे पास डायमीटर है यहाँ पे। ये अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगर प्रोग्राम बनाना हो हेलिक्स बोरिंग में तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हम डालते हैं एक प्रोग्राम नंबर। जैसे हमको कोई भी इधर से देना है कि मान लो वो 5 6 6 8 9 ऐसा कुछ हमको प्रोग्राम नंबर देना है। इसके बाद हम लिखते हैं N1, जो भी एक हमारा सीक्वेंस नंबर होता है वो यहाँ पे इनपुट करते हैं। फिर उसके बाद डालते हैं G91 G28 Z 0.0। ठीक है, ये गलत हो रहा था। अब G28 X 0.Y 0. ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। और अब यहाँ से हम डालेंगे टूल नंबर 1 M06। अब डालेंगे G0 G90 G80 G40 G17 यहाँ से G17 G21। इतनी सारी चीज़ें, जितनी सारे कोड है वो हमने इनपुट कर दिया। अब आते हैं G0 G54 X। अब हमको कहाँ से प्रोग्राम करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम रुकते हैं और आते हैं ड्राइंग पे, यहाँ पे समझते हैं। सपोज मान लो ये, रुको इसको कर देते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाले सर्कल पे आ जाते हैं। ठीक, ये डिलीट करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 38 का जो डायमीटर है वो है। अब मान लो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से, और यहाँ से ये हमारा सर्कल का सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे आएंगे, एक बार यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे। इतने के बीच में हम यहाँ पे 1 mm का जो डेप्थ ऑफ कट है वो यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक हमारे पास जो एंड मिल है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मान लो 12 का एंड मिल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से अब इस पे आते हैं और चालू कर लेते हैं कैलकुलेटर। ओके ठीक है, ओके ओपन हो गया ये, सिंपल। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास 38 का जो डायमीटर है उसमें से अगर हम 12 mm की एंड मिल ले रहे हैं तो उसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 26। इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 13 mm। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से डालेंगे x 13.0 y 0.0, ये डाल दिया हमने। अब यहाँ से डालेंगे M03 स्पिंडल, यहाँ से हम 1500 का प्रोग्राम करते हैं। अब फिर डालेंगे G43 और H टूल नंबर 1 दिया है तो यहाँ पे H1 डालेंगे, Z10 या 1.0 डाल देंगे। फिर यहाँ से डालेंगे G01 Z 0.0, फिर यहाँ से मान लो 100 mm का मैं प्रोग्राम करता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को हमको 91 में प्रोग्राम करना है। तो चलिए, अगर आप यहाँ से सब प्रोग्राम ऐड कर देते हो तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ से मैं सब प्रोग्राम डाल लेता हूँ, M98 और P यहाँ से मान लो 05 यहाँ से डाल देता हूँ। L जो है 1 mm का हम आप पूरा रैंप रखेंगे, पूरा मिलिंग हेलिक्स करेंगे। 1 mm का जो हमारा पिच होगा वो होगा। तो मान लो ये कितना 15 mm डीप है, तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ अभी से। इसके बाद हमको क्या करना है, G0 G90 Z 50.0 और M05 M09। अब यहाँ से डालेंगे हैं N2 G91 G28 Z 0.0 और G28 X 0.0 Y 0.0 Y 0.0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये तो हमारा एक प्रोग्राम जो है वो तैयार हो गया। इसका यहाँ से शुरू किए, ये सब एंड हो गया। यहाँ पे अभी आए, यहाँ पे H1 लिया हमारा Z1 0 पे, और यहाँ से सब प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद इसको G0 G90 Z50 से ऊपर ले गए, वहाँ पे एंड कर दिया। तो ये हमारा जो है वो मेन प्रोग्राम हो गया। ये इतना पूरा जो प्रोग्राम दिख रहा है ये पूरा हमारा मेन प्रोग्राम हो गया। अब आते हैं सब प्रोग्राम पे। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। चलिए मैं और नीचे जाता हूँ, यहाँ से लिखते हैं सब प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक नया दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर दिया है 5, तो यहाँ से हम डालेंगे O0005, ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे कॉल किया है, यानी जो यहाँ पे कॉल किया है हमने X 13.0 Y 0 पे, उसको हमको क्या करना है, इसका जो वैल्यू आता है हमारा, ये अभी 26 mm हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। ये पूरा कटर का जो डायमीटर है वो निकालने के बाद इसका जो आईडी बचता है वो 13 mm बचता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको G02 में घुमाएंगे, तो G02 X माइनस 26.0 Z माइनस 0.5 R, ये जो हमारा आएगा वो हमारा जो भी ये आया था 26 आया था वही आएगा। ठीक है दोस्तों, 16.0। ठीक, यहाँ पे हम फीड डालेंगे। मान लो यहाँ से हमको 1000 की या 1200 की फीड चाहिए। अब क्या करना है हमको, फिर वही वापस लाइन लिख देना है, G02 00 हो गया G02। अब X माइनस आया हमारा यहाँ पे, अब इसको X को 26 कर देना है प्लस X 26.0 Z माइनस 0.5 R, यहाँ से R 26.0। ठीक है दोस्तों, ये पहली लाइन में जो है वो R है वो माइनस आएगा, क्योंकि X माइनस अगर हो रहा है तो रेडियस माइनस होगी। उस सिंपल सी बात है,
G02 x माइनस 26 Z माइनस 0.5 R माइनस 26.0 फिर जो है वो 1200 का यहाँ पे कमांड किया है। और यहाँ से G02 x 26.0 Z माइनस 0.5 और R 26.0 फिर पहले का ही रहेगा। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे M99, ये हो गया। अब ये हमारा जो सब प्रोग्राम है वो एंड हो गया दोस्तों। तो ये एक सब प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो पूरा हमारा ऊपर का है वो एलेक्स बोरिंग का एक मेन प्रोग्राम है जिसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि सब प्रोग्राम को कैसे कॉल करते हैं, बेसिक पोजीशनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप देखिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर आप टूल को यहाँ पे बुला लेते हो, यहाँ से स्पिंडल घुमा दिया, ये दे दिया, अगर आप पानी चालू करना चाहते हो, कूलांट चालू करना चाहते हो तो यहाँ से ये डाल सकते हो। और इसके बाद ये आपका जीरो क्या, अरे Z0.0 यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद प्रोग्राम को कॉल किया, ये रिपीट करता रहेगा। और यहाँ से हमने दूसरा एक जो सब प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 5 नंबर में G02 x माइनस 26 Z माइनस 0.5 और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी, M99 डाल दिया। ये हमारा प्रोग्राम को रिपीट करता रहेगा कितने बार, ये हमारा जितना ये L दिया हुआ है, L जो है हमारा ये 15 बार रिपीट करेगा। 15 बार रिपीट होने के बाद प्रोग्राम ये 50 mm ऊपर उठेगा। उसके बाद ये स्पिंडल बंद होगा, कूलांट बंद होगा और ये ऊपर को चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करो, मेल करो, फ़ोन करो, जो भी करना है आपको करो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, आपके जैसा बोलोगे ऐसा सिखा दूंगा। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बढ़िया है ये, और इसमें टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।